नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि और सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 1 अगस्त 2020 को दैत्य गुरु शुक्र का गोचर, जो कला और सौंदर्य के कारक माने जाते हैं, मिथुन राशि में होने जा रहा है। अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर 1 सितंबर तक मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशियों के ऊपर प्रभाव होगा और सभी राशियों के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव होगा। तो कर्क राशि और सिंह राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, 1 अगस्त के दिन 5:09 पर शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 सितंबर तक मौजूद रहने वाले हैं। उससे पहले यह देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह को कुंडली में किस ग्रह के नाम से जाना जाता है और कैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन और कला से जुड़े हुए जो सभी चीजें हैं, उन पर व्यापक रूप से शुक्र प्रभावी होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में पूरे भारत में और पूरे विश्व में ऐसी स्थितियों का निर्माण है जिससे कलात्मक चीजें सिमट सी गई है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निरंतर प्रभावी हैं, जैसे मीडिया क्षेत्र है, दाम्पत्य जीवन है, प्रेम जीवन है। ज्योतिष में शुभ ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है और इनके प्रभाव के कारण जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, भौतिक सुख में वृद्धि होती है और शारीरिक रूप से सुख प्राप्त होते हैं। शुक्र को जीवन में कई प्रकार के अनुकूल लाभ देने वाला ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली पर शुक्र प्रभावी होते हैं और विपरीत व्यक्तियों की ओर काफी ज्यादा आकर्षित होता है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है, साथ में मृदुभाषी होता है, गायन, वादन, नृत्य एवं कलात्मक चीजें जो होती है उसमें काफी ज्यादा जातक का रुझान होता है। शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। मीन राशि इनकी उच्च राशि होती है और कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। यदि पीड़ित अवस्था में शुक्र होते हैं तो वैवाहिक जीवन में मतभेद देखने के लिए मिलते हैं, प्रेम जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जातकों को कई प्रकार के मानसिक रूप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसका इन दोनों राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। द्वादश भाव से अलगाव, नुकसान, विदेश, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। कर्क राशि वाले जातकों को मिले जुले परिणाम या गोचर दिखर जाएगा। इस गोचर के दौरान आपको काफी ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके मन में आलस्य और भटकाव काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपकी क्रिएटिविटी भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। यह गोचर आपके जीवन में आपको बहुत सारे अनुभवों को देकर जाएगा। इस गोचर के दौरान जीवन में कई प्रकार की, यदि आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें मन में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, मन में निगेटिविटी का उदय होगा और इससे मन में कई प्रकार के जॉब छोड़ने की भी स्थिति आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। हालांकि शुरुआत में स्थितियां काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाली है। प्रेम जीवन में कई प्रकार की मन मुटाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए प्रेम जीवन में आपको काफी ज्यादा सावधान रहकर चलना चाहिए। इस दौरान अपने परिवार में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान देकर चलना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके जीवन में कई प्रकार के सदुपयोग एवं कई प्रकार के अट्रैक्टिव विचारों का उदय होगा, जो आपके लिए अनुकूल ही रहने वाला है। इन दिनों में अगर बात की जाए तो कई प्रकार के कार्यों में एवं व्यापार में आप इन्वेस्ट करने के लिए योजना भी बना सकते हैं। तो अगर बात की जाए कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय की, तो यह गोचर आपके मिला जुला रहने वाला है। तो इसके लिए आपको सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। शुक्रवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। अपने अंदर से निगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जप करना काफी उत्तम रहने वाला है। तो आइए जानते हैं सिंह राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले जातकों के 11वें भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। 11वें भाव से लाभ भाव, अभिलाषा पूर्ति, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। यह गोचर आपके लिए काफी प्रभावी और उत्तम रहने वाला है। आपके लिए कई जीवन में अनुभवों को देकर जाएगा एवं जीवन में कई प्रकार के मार्ग आपको लाभ की प्राप्ति के लिए खोलता हुआ नजर आएगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में कई प्रकार के अनुकूल लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। सहकर्मियों के साथ आपका काफी संबंध और सहयोग उत्तम रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपकी क्रिएटिविटी और रचनात्मक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं सिंह राशि के जो जातक कलात्मक चीजों में जुड़े हुए हैं, जैसे गायन, वादन, संगीत,
इन चीज़ों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी कला को प्रदर्शित करने का पूरा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं और मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। सिंह राशि के लिए प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो महिलाओं के साथ प्रेम जीवन में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं और रोमांस के कई अवसर आपको इस समय अवधि में प्राप्त होते हुए भी नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में जुड़े लोगों के लिए काफ़ी समय उत्तम रहने वाला है। इस दौरान जो विद्यार्थी वर्ग हैं अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कई प्रकार के प्रयास करते हुए नजर आएंगे, जो कैरियर की दिशा में आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। मेहनत के अनुरूप आपको उस परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके लिए कुछ खास उपाय की बात की जाए तो सूर्योदय से पहले आपको जरूर सोकर उठ जाना चाहिए और अनुभवी व्यक्ति एवं पिता तुल्य लोगों से कोई राय लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए यदि आपके घर में मौजूद है। तो ये जानते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय किए। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वर्तमान समय में कई प्रकार के नकारात्मक कमेंट आपके आते रहते हैं। आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों भरे कमेंट आते रहते हैं, जिससे कई प्रकार के मन में हमारे दुखों का भी उदय होता है। तो हम आपको आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, एक बार एक समुद्र के किनारे आपको मोटिवेट करने जा रहे हैं। थोड़ा समझिएगा इस चीज को, आपके मन में काफी ज्यादा तनाव दूर होता हुआ भी नजर आएगा। देखिए, समुद्र के किनारे एक बार एक बच्चा काफी ज्यादा रो रहा था। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला मेरी चप्पल समुद्र ले गया और यह चोर है, यह गलत है, मेरे साथ अन्याय हुआ। ऐसा करके चिल्लाकर वो काफी ज्यादा रेत पर बैठकर रो रहा था। तो कुछ समय के पश्चात जो बच्चा था उसने रेत पर लिख दिया समुद्र चोर है। आगे जाने पर एक मछुआरा अपनी नाव से मछली पकड़ रहा था और कुछ समय के पश्चात उसकी जो नाव थी वो डूब जाती है समुद्र में और उसने जो सारी मछलियां पकड़ी हुई थी वो भी समुद्र में बह जाती है। इससे काफी ज्यादा वो निराश हुआ और समुद्र के किनारे आकर समुद्र को काफी ज्यादा कोस रहा था और अपने ऊपर भी काफी ज्यादा क्रोधित हो रहा था। थोड़ा सा आगे जाने पर एक माँ काफी ज्यादा बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसकी बच्ची समुद्र में स्नान करने के लिए आगे जाती है और समुद्र उसको निगल लेता है। तो उसके मन में काफी ज्यादा दुख था और समुद्र को काफी ज्यादा कोस कर वो भी रो रही थी। ये सारी बातें हवा देख रहा था और कुछ समय के पश्चात हवा समुद्र से जाकर सवाल करता है कि भाई ऐसा क्यों करते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? तो समुद्र का जवाब था कि भाई आप कल आना और कल आके मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे सूर्योदय होता है और हवा ने क्या देखा कि समुद्र के किनारे एक बच्चा खड़ा हुआ था और काफी ज्यादा उछल कूद कर रहा था और काफी ज्यादा हंस रहा था, क्योंकि समुद्र का जो मलबा होता है उसमें एक गेंद बहकर आई हुई थी। उसको पाकर बच्चा काफी ज्यादा प्रसन्न था और समुद्र को काफी ज्यादा धन्यवाद दे रहा था। आगे जाने पर एक मछुआरे को हवा ने देखा जो काफी ज्यादा प्रसन्न था और खुशी से झूम रहा था, क्योंकि उसे बहुत सारी मछलियां प्राप्त हो गई थी और उनको इकट्ठा करके और बाजार में बेचने के लिए तैयारी कर रहा था। समुद्र को वह मछुआरा साष्टांग प्रणाम कर रहा था, क्योंकि उसका परिवार काफी ज्यादा भूखा प्यासा था और उसको बिना मेहनत की मछलियां काफी ज्यादा प्राप्त हो गई थी, जिससे काफी ज्यादा खुश था। थोड़ा सा आगे जाने पर एक मूंगफली बेचने वाली एक महिला बैठी हुई थी। उसको प्राप्त होता है सीप प्राप्त होती है जिसमें एक मोती मौजूद रहता है। वो महिला काफी ज्यादा खुश थी और समुद्र को धन्यवाद स्थापित कर रही थी। ये सारी चीजें देखने के बाद, दो विपरीत बातें देखने के बाद हवा के मन में कई प्रकार के सवाल उत्पन्न हुए और समुद्र की ओर जैसे इशारा करता है तो समुद्र ने हवा को जवाब दिया कि मेरा काम है निरंतर तट पर आकर बहना और लोगों का काम है अपने अनुभवों के आधार पर मेरे को कुछ न कुछ कहना। तो क्या इन लोगों के अनुभवों को सुनकर मैं अपना बहना छोड़ दूं? ऐसा हवा ने कहा, क्योंकि दोनों दिन प्रतिकूल बातें। पहले दिन बच्चा काफी ज्यादा रो रहा था और दूसरे दिन देखा कि वही बच्चा काफी ज्यादा खुश है। और दो तरह के मछुआरे, पहले दिन मछुआरा दुखी था, दूसरे दिन खुशी था काफी ज्यादा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप जीवन में कोई बड़ा कदम उठाएंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होंगे तो आपके जीवन में आप क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। लोग अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर आपको जीवन में राय देते हैं और आपका मजाक भी उड़ाते हैं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भूतकाल के बारे में ताना देगा, कोई आपको भविष्य के बारे में ताना देकर काफी ज्यादा रोकेगा, आपको व्यंग्यात्मक बातें करेगा और लोगों का काम ही है कहना। जीवन में यदि आप कार्य
करते हुए नजर आएंगे। जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे, तो चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे घर का कोई भी व्यक्ति हो, आपको रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेगा। और लोगों को कहा भी गया है कि लोग पूरी तरह से गिरगिट की तरह होते हैं। जब आप जीवन में सफल हो जाएंगे तो उन्हीं लोगों का जो सुर है काफी ज्यादा बदल भी जाएगा। दोस्तों, हमें जीवन में ग्रह से और प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार ग्रह निरंतर चलायमान है और प्रकृति में आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक, सुबह दोपहर शाम होती है, उसके पश्चात प्रकृति में ऋतुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति निरंतर गतिशील है। उसी तरह जीवन में कभी भी ठहराव नहीं लाना चाहिए। हम सबको निरंतर गतिमान रहना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिन प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, सभी व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आप ठहर जाएंगे तो कहा गया है ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। और ये ठहरने के पश्चात क्या होगा कि आपके मन में निगेटिविटी काफी ज्यादा छा जाएगी और आप कदम आगे के लिए नहीं बढ़ा पाएंगे। आप यदि ठहर जाएंगे तो जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं और जो असफल लोग हैं वो आपको आकर अपनी ताना काफी ज्यादा सुनाते रहेंगे और आपको जीवन में नेगेटिविटी आपके मन में डालते रहेंगे। इसलिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई आपके मार्ग में बाधक बने तो उस व्यक्ति का बिल्कुल भी आप त्याग कर सकते हैं। यदि आपके घर का वो व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति से आप काफी ज्यादा दूरी बनाएं, और यदि उसके अनुभवों को आप ले भी रहे हैं तो उसको आप अपने कार्यों में इन्वॉल्व ना करें। यदि फ्री में आपको घर का कोई सदस्य अनुभव दे रहा है और आपके लिए उपयोगी नहीं है तो उसको आपको लेना उचित नहीं बनता है। अपने आत्मविश्वास, अपने धैर्य को यदि आप निरंतर बनाकर चलते हैं तो जीवन में जरूर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें और व्यर्थ बातों में ना उलझें, तो आपके लिए काफी उत्तम जीवन में रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।